अस्सलामुअलैकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ या मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँ, वो है जनाब हमारी मरियम सफदर साहबा का ताज़ा तरीन इंटरव्यू। मैंने जब ये इंटरव्यू देखा तो मैं तो हक्की बक्की रह गई कि ये मोहतरमा फरमा क्या रही हैं। जब इनका सारा इंटरव्यू देखा तो मेरी समझ में तो एक बात आई है जनाब, वो ये है चूंकि अब इन्होंने अपने सारे केसेस ख़त्म करवा लिए हैं, पासपोर्ट भी इनको मिल गया जो कि प्लेट में रखकर भी मिलता तो ये ना लेती, मगर ये और बात है कि जूते चाटने के बाद, मिन्नतें तरले करने के बाद इनको जैसे ही पासपोर्ट मिला फौरन भागकर लंदन आ गई। अब लंदन आके इनको लगता है कि इनके सारे पाप खत्म हो गए, इनके सारे गुनाह धुल गए, अब ये मोहतरमा पाक साफ हजन बन गई हैं। वो जो होता है ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है लोगों की, लोग पिछली बातें भूल जाते हैं और फिर जहां से याद आता है वहां से बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगा मुझे इनका इंटरव्यू सुनकर। इनका इंटरव्यू शुरू हुआ तो इमरान खान के नाम से, इनका इंटरव्यू खत्म हुआ तो इमरान खान के नाम से। मैं तो सोचती हूँ अगर इमरान खान का नाम इनकी तकरीरों से, इनकी इंटरव्यू से निकाल दिया जाए तो इनके पास क्या बचेगा? छनकना, कुछ भी नहीं, ये कोई बात नहीं कर सकते। मोहतरमा पूरे इंटरव्यू में इमरान खान को झूठा करार देती रही कि इमरान खान की सियासत झूठ पर है, इससे झूठा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, ये सारी जिंदगी झूठ बोलता रहा है, झूठ के अलावा इसका कोई और मोटो नहीं है। लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा कि झूठ की सियासत तो ये हाजन भी करती रही हैं। ये जो सारे गुनाह खत्म करके, केसेस खत्म करके अब अपने आप को पाक साफ हाजन समझना शुरू हो गई हैं। इन हाजन साहबा से कोई पूछे कि बीबी सियासत के अंदर झूठ, तेरी तो सियासत ही झूठ से शुरू हुई है, तुम्हारी तो हर चीज झूठ पे है, तुम्हें तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अपने मुल्क के बारे में, किसी चीज के बारे में। तुम तो किसी सूबे को कुछ कह देती हो, कभी किसी को कुछ कह देती हो, गलत शलत बातें करती हो, झूठ बोलती हो, मुकर जाती हो। तुम्हारे झूठ तो इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया को मालूम है तुम्हारे झूठों के बारे में। कौन कौन सा झूठ आपको याद करवाएं बाजी जान, कौन कौन सा झूठ आपको याद करवाएं। मगर बात वही है ना जनाब, चिकना घड़ा, जो मर्जी कर लें। ये अपने झूठ बोल के भूल जाती हैं और दूसरों को फिर झूठा कहती हैं, क्योंकि दूसरों को झूठा कहने से वो झूठे तो हो नहीं जाएंगे और आपके हज्जन बनने से आप ने पाक साफ हो नहीं जाओगी। मैंने जब इंटरव्यू देखा तो इनके इंटरव्यू का सारा लुबे लुबाब ये था कि जनाबे वाली ये अपनी एस्टैब्लिशमेंट को मक्खन लगा रही थी और इमरान खान को जलील करने की कोशिश कर रही थी। वैसे मुझे एक मशवरा देना है इन हजन साहबा को कि जहां पर ये आई है, यहाँ पर एक छोटी सी सर्जरी करवाने के लिए, ये छोटा सा एक इलाज अपने दिमाग का और आंखों का भी करवा लेना। मुझे लगता है इनकी बिनाई ठीक नहीं है, क्योंकि इनको लाखों का मजमा 2-3 हजार का लगता है। ये बरमला झूठ बोल के कहती हैं कि जी आवाम तो बाहर निकली ही नहीं। भाई इमरान खान का जो मार्च है वो तो 3 से 5 बजे तक का है, वहाँ तो लोग ही नहीं आते, सिर्फ वहाँ पर उनके अपने लोग होते हैं, कुछ कैमरामैन्स होते हैं, कुछ उनका अपना अमला होता है। इतना झूठ, इतना झूठ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पूरी प्रेस ने उनकी कवरेज की है, सबने दिखाया है। अरे आप नहीं दिखाएंगे, आप झूठ बोलेंगे, आपके जो ये कारिंदे हैं ये टीवी पर आके झूठी बक 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 करेंगे तो आपका क्या ख्याल है? बाकी दुनिया ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है क्या? लोगों को उनका मार्च नजर नहीं आ रहा क्या? बाहर के जो प्रेस वाले वहां जाकर कवरेज कर रहे हैं वो भी अंधे हैं? जी नहीं, कोई अंधा नहीं है सिवाय आप लोगों के। आपकी पार्टियां जितनी भी है ना, ये सारी मकरो फरेब्स के जाल में बुनी हुई, ये जितनी पार्टियां इकट्ठी हुई है ना, आपकी आंखों में मिर्ची पड़ी हुई है, आपकी बिनाई कमजोर है, आपकी यादाश्त भी कमजोर है, ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ है। और मजे की बात, एक बहुत बड़ा लतीफा कहा खातून ने जो सुनकर मुझे तो बहुत हंसी आई। फरमाती हैं कि हम इमरान खान को मुल्क छोड़ना नहीं देंगे, यानी पाकिस्तान से भागने नहीं देंगे। क्या बात है हाजन जी,
लंदन में बैठ के आप ये बयान दे रही हैं, जहां पर पूरा टब्बर है आपका, सिवाय उनके कि जो इस वक्त कुर्सी पर मौजूद है, बाकी पूरे का पूरा टब्बर आपका लंदन बैठा हुआ है। बाप आपका सबसे बड़ा भगोड़ा और सारे खानदान के आपके बहन भाई जितने भी जिनके ऊपर केसेस बने हुए हैं वो भगोड़े, वो बाहर बैठे हुए हैं, और आप खुद पासपोर्ट लेते बाहर आके भाग गई दुम दबा के, और आप कह रही हैं कि जी हम इमरान खान को मुल्क नहीं छोड़ने देंगे। अब बाहर बैठ के ऐसी बातें, शर्म करो और हया करो, जो आती नहीं, जो है ही नहीं। कितने अफसोस की बात है, इतना ज्यादा झूठ बोलती है, इतना ज्यादा झूठ बोलती है। और फरमाती है मोहतरमा कि इमरान खान के अपने बेटे लंदन में बैठे हुए हैं और कौम के बेटों को ये सड़कों पर ले आया है, उनकी जान खतरे में डाली हुई है और उनके ऊपर ये सारा कुछ कर रहा है। अपनी औलाद इसकी लंदन में बैठी हुई है। और बीबी, खुदा का खौफ करो, ये चेहरे के ऊपर सर्जरियां करवा करवा के, स्किन टाइट करवा करवा के, कुछ दिमाग के अपने औजार भी टाइट करवा लो, कुछ अकल की गोली भी खा लो। अरे उसके बेटे तो उसकी बीवी के साथ हैं, वो बाहर ही पैदा हुए, वो बाहर ही रहते हैं, उनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। हाँ, उसके वालिद हैं, वो जब आए मिले, जब ये जाए यहाँ आए उनसे मिले, मगर वो तो बाहर के पैदावार हैं। तुम्हारे भाई, तुम्हारे खानदान का क्या ख्याल है, ये कहाँ से आए हैं ये सारे भगोड़े। तुम्हारा बाप क्या लंदन में पैदा हुआ था, तुम्हारे भाई क्या लंदन में पैदा हुए थे, और तुम खुद क्या लंदन में पैदा हुई थी। जब तुम ये महंगाई मुकाओ मार्च कर रही थी, जब ये सारे टिंडे पांडे इकट्ठे करके तुम खड़ी होके आवाम को वर्गला रही थी, तब तुमने अपने बेटे को तो नहीं बुलाया, तब तूने अपने भाइयों को तो नहीं बुलाया कि आओ आओ सारे इकट्ठे होके मार्च करते हैं। तब तुम क्यों अकेली थी। बात वो करो जो समझ में आती हो। और इतने झूठ बोले तुमने, इतने झूठ बोले अपने इंटरव्यू में, उफ, तौबा है। कहती है मोहतरमा कि जी हम जब स्टैब्लिशमेंट के ऊपर जब हम लोग ना स्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करते थे तो वो स्टैब्लिशमेंट की फलाह के लिए था। वाह 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 वाह, क्या बात है हजन भी, तुम करो तो फलाह, दूसरे करे तो फना। क्या बात है, क्या बात है। और तुम किस चक्कर में फलाई काम कर रही थी, और तुम्हें एक्सपीरियंस क्या है फलाई कामों का। तुमने तो आज तक कभी कोई ऐसा काम किया नहीं, ना आवाम के लिए फलाह का काम किया, ना मुल्क के लिए कोई फलाह का काम किया, ना किसी और के लिए किया। हाँ, सिवाय अपनी फैमिली के अलावा वो तुम्हारे पूरे खानदान, पूरे टब्बर ने बड़े फलाही काम किए हैं, अपनी प्रॉपर्टियां बनाने, अपने केसेस खत्म करने, अपनी कुर्सी को संभालने के लिए लोगों को तशद्दुद करना, मारना, कत्ल करवाना, ये सारा कुछ तो तुम्हारा किया धरा है। और बीबी फरमाती कि मैंने फलाह की। वैसे मुझे कभी कभी ना एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बड़ा तरस आता है। हाय हाय, देखो तो सही, ये गवर्नमेंट में लेके भी किन लोगों को आए हैं। अरे जिनको ये नहीं पता कि गुजरांवाला में घंटा घर नहीं है, इसको कोई बताता क्यों नहीं है। अरे इस हजन को कोई बताओ, कोई इंफॉर्मेशन दो, इसकी टीम किसी काम की नहीं है। और ये सारी तवज्जो अपनी ब्यूटी के ऊपर लगाती है, कुछ इंफॉर्मेशन भी ले लो बाजी जान। फरमाती हैं कि जो गुजरांवाला में जो घंटा घर है उस पे जो घड़ी है ना, जब इमरान खान वहां पर आए तो उस घड़ी का ख्याल रखना चोरी ना हो जाए। अब्बा जी, ओ पैन मेरी, ओ खातूने, ओ खातून, ओ घंटा घर जो है ना वो फैसलाबाद में है, गुजरांवाला में कोई घंटा घर नहीं है। पता नहीं तुमने कौन सा घंटा देख लिया गुजरांवाला में, वहां कोई घंटा घर नहीं है। लिहाजा अपनी जरा थोड़ी दुरुस्तगी कर लो। अगर बोलना हो, तंज करना हो, या किसी को कुछ कहना, टोंट मारना हो ना, तो इन्फॉर्मेशन पूरी रखा करो। पता नहीं इस खातून को कौन बिठा देता है कैमरे के सामने नाखून दिखाने के लिए। ये सिर्फ दुपट्टा सही करती रहती है, या फिर नाखून दिखाती है, या अपनी ब्यूटी दिखाती रहती है, और बोलती झूठ है, और दूसरों को झूठा 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 कहती है। इसके अलावा फरमाती है जनाब कि जी इमरान खान साहब जो है ना वो तो करते ही गलत काम है, उनकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे ताल्लुकात खराब हुए। किसके साथ खराब हुए? हाँ, उन मुमालिक के साथ यकीनन खराब हुए जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं सोचते। लेकिन आपको इस चीज से वास्ता नहीं है। आपके लिए तो वो मुमालिक अच्छे हैं जो आपके लिए फायदा मंद है, जो आपको जहां करप्शन करने की खुली छुट्टी मिलती है,
आपको ऐसे इदारे, ऐसे मुल्क, ऐसी इस्टेब्लिशमेंट सूट करती है जो आपके साथ कदम चलाकर चलती है करप्शन की जानिब, जो आपके गुनाहों के ऊपर पर्दा डालती है, जो आपकी पिछली बातें भूल जाए और नई बातें अगेन स्टार्ट करवाती है। और वो भूल जाती है कि इस खातून ने पहले क्या क्या बक 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 की हुई है जो आवाम के पास इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। उसमें आपको सब नजर आएगा कि ये लोग क्या क्या कहते रहे हैं, ये क्या क्या बकवास करते रहे, कितनी गालियां देते रहे हैं, बाकायदा तौर पर फौज के लोगों का नाम लेके गालियां देते रहे। ये सारी चीजें लोगों के सामने हैं। ये किस मुंह से कहती हैं कि जी हम लोग तो इस तरह की बातें नहीं करते और फलाह के लिए करते हैं। पता नहीं इनकी फलाह किस में है। इनकी पूरी की पूरी पार्टी झूठों का पुलंदा। इनकी जितनी पार्टियां हैं सब के सब टीवी पर आकर झूठ झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। करोड़ों का मजमा हो, लाखों का मजमा हो, जितना मर्जी बड़ा मार्च हो रहा हो, ये आकर कहेंगे 2-3 हजार लोग हैं जी, बंदा ही कोई नहीं। और अगर मार्च में बंदा नहीं आ रहा तो ये इस्लामाबाद के अंदर जो आप लोगों ने इतना इंतजाम किया है वो क्या अपनी खाला जी के वलीमे के लिए करके रखा हुआ है? जो इतनी फोर्स इकट्ठी करके रखी है, पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक करके रखा हुआ है, कंटेनर लगाए हुए हैं। ये कौन सी फुप्पो का इनका वलीमा है जी जिसमें ये इन्होंने जाकर ये सारा कुछ अरेंज किया हुआ है? अगर इतने कम बंदे आ रहे हैं तो भैया टांग पे टांग रख के बैठो, फिक्र करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? और अगर इतने ही कम बंदे आ रहे हैं मार्च के अंदर तो मुझे ये बताइए कि आपका जितना लोकल मीडिया है आपने सबकी कवरेज बंद की हुई है। भाई दिखाएं ना, पब्लिक को दिखाएं। ये तो आपके लिए अच्छा मौका है कि जब लोग बाहर नहीं निकले, कोई निकला ही नहीं, तो आप अपने जितने चैनल्स हैं उनको कहें कि वहां जाकर कवरेज करें, दिखाएं कि वहां बंदा ही कोई नहीं है। कवरेज इन्होंने बंद की हुई है, इंटरनेशनल मीडिया आकर उनको कवरेज दे रहा है। आप यकीन माने इस वक्त इमरान खान के जलसे को इतनी ज्यादा इंटरनेशनल प्रेस कवरेज दे रही है कि आपकी सोच भी नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर उनका हर चीज पे बैन है, उनकी तकरीरों पे बैन है, उनको कवरेज नहीं दी जा रही, बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा, मगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सारे का सारा मीडिया उनको कवरेज दे रहा है। अब इनकी आंखों में अगर पट्टी बंधी हुई है, इनको नजर कुछ नहीं आता, तो बताइए हम क्या करें? ये तो सिवाय कैमरे पर आकर झूठ बोलने के अलावा और कुछ भी नहीं कहते। और इनकी जितनी पार्टियां हैं, ये 13-14 जितने इन्होंने 3 डब्बे इकट्ठे किए हैं ना, वो सब के सब इंतहाई झूठे। छोटा दिमाग, छोटे लोग, छोटी जहनियत, कभी घड़ी की बात करेंगे, कभी तोशा खाना की बात करेंगे, कभी पानी की बोतलों की बात करेंगे। इंतहाई गरीबाना सोच, थर्ड क्लास सोच के मालिक हैं ये लोग। इससे ऊपर तो सोच ही नहीं ना सकते, क्योंकि इनका बैकग्राउंड यही है। इनका बैकग्राउंड, इनके जितने पार्टी के इर्द गिर्द लोग हैं सबका बैकग्राउंड यही है। देखिए ना, कोई मिस्त्री है, कोई लोहार है, कोई बेचारा टिकटें ब्लैक करने वाला, कोई मस्कीन आदमी, कोई साइकिल सवार, कोई बेचारा दुकानदार, सब छोटी जगहों से उठकर इस वक्त खरपति बन चुके हैं। लिहाजा उनकी सोच वही की वही है। और मेरी हजनबाजी के इर्द गिर्द जितना भी ग्रुप है, जितनी भी खवातीन हैं, वो बेचारी तो कुछ मालशने हैं, कुछ कनीज़ें हैं। वो कनीज़ें जिनकी वालदा जो थी इनके बड़ों के छिले निकलवाती रही, इनके बड़ों की खिदमतें करती रही, इनकी जूतियां सीधी करती रही, और उन खिदमतों के सिले में इन्होंने उन खवातीन को ओहदे देकर साथ में बिठा दिया है जो इनसे बड़ी झूठी हैं, जो बरमला झूठ बोलती हैं, मुसलसल झूठ बोलती हैं, मुंह पे झूठ बोलती हैं, शर्म भी नहीं आती। और शर्म, हया, गैरत, ये नाम तो खैर इनसे बहुत दूर है। क्योंकि अगर इंसान को शर्म आया हो तो उसके जहन में होता है कि मैंने पहले क्या बात की और मैं अब क्या बात कर रहा हूँ, मैंने कौन सा बयानिया पहले दिया था और अब मैं कौन सा बयानिया दे रहा हूँ। लिहाजा ये लोग इन चीज़ों से तो बिल्कुल बरी ज़िम्मा है, इनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इर्द गिर्द जो औरतें हैं, जो इनके लोग हैं, वो सारे के सारे एक ही कैटेगरी के हैं। लिहाजा उनको तो सिर्फ हुक्म मिलना चाहिए और वो हुक्म बजा लाते हैं। वो ये नहीं सोचते वो झूठ बोल रहे हैं, वो गलत बयानी करे और आवाम को समझ आ रहा है। बहरहाल जी, हजन साहबा का ये इंटरव्यू देखा तो बहुत सारी जगहों पे हंसी भी आई और मुझे इस खातून पे तरस भी आया कि ये आकर बैठ तो जाती है मगर इसको इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की नहीं होती, क्योंकि इसने बोलना झूठ होता है ना। इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत है? जब इंसान ने बोलना ही झूठ है तो फिर बाकी क्या जरूरत है?
चाहे ये गुजरावाला में घंटा घर लगा दें, चाहे ये पानी की बोतलों की बात करें, तोशाखाना की बात करें, इमरान खान को झूठा कहें और खुद स्टैब्लिशमेंट के हक में बोलें, इन्होंने तो झूठ झूठ और झूठ ही बोलना है। बहरहाल जी, बोलते रहें झूठ, गलत बयानी करते रहें, लोग भी देख रहे हैं, इनकी खिल्लियां उड़ा रहे हैं, लोगों को सब कुछ मालूम है क्या सच है और क्या झूठ है, कौन सच्चाई का साथ दे रहा है और कौन अपनी करप्शन, अपने पैसे और मुल्क को बेवकूफ़ बना रहा है। बहरहाल आज आपसे यही बात करनी थी। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।